तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का साइंस के अंदर पढ़ने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपने मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं। अभी क्या चल रहा है, आई फ्लू चल रहा है। और आई फ्लू फेल किसकी वजह से रहा है? अपन के सूक्ष्म जीवों की वजह से। तो सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, ये अपने लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? एक बात आपको बताता हूँ, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको बुखार आता है, आपके साथ माता आती है, वो वाली माता नहीं, माता यानी कि चेचक, चिकनपॉक्स, टीबी अगर आपको होता है, हैज़ा होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, ये सारे के सारे जितने भी रोग होते हैं, ये सबका सबसे जो मेन कारण है वो है अपने सूक्ष्म जीव। तो आपको लग रहा होगा ये तो बुरे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी करते हैं जिनकी वजह से अपन के क्या होता है, बेनिफिट होता है और इंसानों को फ़ायदा भी होता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से काम है और किस वजह से अच्छे हैं, किस वजह से बुरे हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते अपन को क्लियर हो जाएगा कि सूक्ष्म जीव हमारे दुश्मन हैं या दोस्त हैं। और वैसे दोनों ही होते हैं, जैसे इंसान अच्छे बुरे दोनों होते हैं ना, वैसे अपन के सूक्ष्म जीव अच्छे बुरे दोनों तरीके के होंगे। तो इसके अंदर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपन पार्ट को अंदर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने अपने आसपास के स्थानों पर पेड़ पौधों और जंतुओं को, अनेक सजीवों को देखा है। सजीव जानते हो किनको बोलते हैं? जिनके अंदर जान होती है उनको सजीव बोलते हैं। और आपने आराम से देखा होगा, कोई चल रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई गिर रहा है। और पेड़ पौधों को भी देखा होगा आपने, हवा चल रही है तो आराम से चले जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, चींटी देखी? अगर चींटी को तुम थोड़े और दूर से देखोगे उसको देख पाओगे, लेकिन अगर थोड़ी और दूर चले जाओ तो देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। चींटी से भी अगर मान लो छोटे छोटे और होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, अगर उनसे भी छोटे चले जाएं तो जो बचते हैं उनको बोला जाता है सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव क्या है, परिभाषा क्या बनेगी, और ये आपके क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो वे जीव जो मनुष्य की आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, जिनको देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर ये बोला है कि देखो, आपने अनेक सजीवों को देखा है, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। और जाहिर सी बातें नहीं देख सकते भाई, है ना। कुछ चीज़ें छोटी होती, बहुत छोटी होती है, नहीं देख सकते उनको। ठीक है, बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें सूक्ष्मदर्शी, इन्हें क्या बोलते हैं अपन? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जो बारिश का टाइम होता है आपके, वहाँ पर आपके जो ब्रेड रोटी होती है, जो रोटी होती है वो सड़ने लगती है। और ज़्यादातर ये गर्मी में और बारिश में, सर्दी में नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा होता है अपन के बारिश के टाइम पे सड़ने लगती है। और इस पर सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाते हैं, सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाते हैं, जिनको आपने काले रंग के देखे होंगे। आप अगर इसको इस पर काले रंग के सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि संरचनाएं क्या है और ये कहाँ से आई? तो जब अगर आप इनको क्या है कि माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके अंदर जो छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, वो जो लगा हुआ उसके ऊपर फफूंद, वही है सूक्ष्म जीव। अब मेरे माइंड में उस टाइम पे जब मैं पढ़ता था एक सवाल आता था, शायद आपके आया नहीं आया, कि जब ये इतने सूक्ष्म होते हैं तो फिर ये ब्रेड पे लग रहे हैं तो दिख कैसे रहे? तो दिखने का जो मेन कारण है भैया वो है कि ये झुंड में मिल रहा है अपन को। किस में मिल रहा है? झुंड में। और जब कोई चीज़ झुंड में मिलती है तो दिखने लगती है, लेकिन अगर इसको सिंगल अवस्था में देखोगे ना, नहीं दिख पाएगा भाई। ठीक है, इसी वजह से इनको सूक्ष्म जीव बोलते हैं। फिर सूक्ष्म जीव के बारे में इसने क्रियाकलाप 2.1 दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखा है। शॉर्ट में समझाता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसने बोला कि आप बगीचे में जाओ या फिर मैदान में से एक बीकर में थोड़ी सी मिट्टी ले लो, गीली मिट्टी लेनी है आपको, सूखी लेनी, गीली लेनी है। ठीक है, उसके बाद उसमें पानी डालिए, मिट्टी के कण बैठ जाएंगे। उसके पश्चात जो जल की जो बूंद है उसको स्लाइड पर ले लीजिए और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। अब सूक्ष्मदर्शी आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप जब अगर मान लो कि किसी से देखते हो या कभी आप लैब में जाते हो, लैब में जाके अगर देखते हो तो उसमें ना ऐसे पतले पतले जो सांप, जिनको केचुए बोलते हो आप, गंडोले, ठीक है, वो ऐसे 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 करके उसमें घूम रहे होंगे। ठीक है, वो जब घूमते हैं तो आपको लग रहा है कि शायद इसमें सांप है, वो सांप नहीं है, वही चीज़ें क्या कहलाती है? आपके सूक्ष्म जीव। तो 2.1 में तो ऐसा करने के लिए बोला है। 2.2 में क्या बोला है कि एक तालाब में जाइए, वहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा करके देखिए, वहाँ पर आपको क्या नज़र आता है? सेम टू सेम वहाँ पर भी आपको ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, आगे बोला है इसने, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? किया ही नहीं, लेकिन अपन बोलेंगे कि हाँ करते हुए दिखाई देंगे। इतना कंफर्म है कि उसमें आपको जो कुछ ना कुछ चलता हुआ दिखाई देगा, ये कंफर्म है आपके पास। ठीक है, इन प्रेक्षणों से क्या पता लगता है कि मिट्टी और पानी में अनेक अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है,
सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे कि आप आंखों से नहीं देख पा रहे हो भाई। आपका जो हाथ है ना, हाथ पे जब आप चलते हो फिरते हो कुछ ना कुछ लग जाता है, इस पे बहुत सारे आपके क्या आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। इस हाथ पे जब आपके सूक्ष्म जीव है आपके शरीर के अंदर, और अगर आपके मुंह की बात करें ना, तो जब आप मुंह खोलते हो तो मुंह के अंदर आपके ना कीटाणुओं को ब्रह्मांड भरा हुआ है। कीटाणु मतलब वही कीटाणु या फिर विषाणु जो भी बोलो आप, ठीक है, उनका ब्रह्मांड भरा हुआ है, ठीक है, लगभग करोड़ों में, अरबों खरबों की संख्या में आपके मुंह में, ठीक है। तो जब आप किसी के ऊपर भाप छोड़ते हो चलो छोड़ो इसको, देखो आगे। तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि ना बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। देखो फर्क है, आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी में फर्क है। आवर्धक लेंस को थोड़ा सा बड़ा करके देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी होता है जिसको क्या है कि बहुत ही बड़ा करके दिखाता है। जैसे मान लो कि मेरी एक उंगली है, ठीक है, तो इस उंगली को ये समझ लो कि इतना बड़ा कर दो कि मोबाइल के बराबर हो जाए, इतना बड़ा करके देखना, ये दिखाया जाता है अपन की सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, देखा जा सकता है। जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते हैं। तो बस एक ही कवक जिसको आप है ना गोल किससे देख सकते हो आप, है ना, आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हो। आवर्धक लेंस वही जासूस, जेम्स बॉन्ड, ठीक है, वो चीज़ है। जबकि अन्य को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। बस इतनी सी बात है, आपको लगभग समझ में आ रहा होगा। आगे बोलता है सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है अपना एक और क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 प्रकार के, ठीक है। 4 कौन कौन से प्रकार के? सबसे पहला आता है अपन का जीवाणु, ठीक है, उसके बाद आता है आपका कवक, फिर प्रोटोजोआ और फिर आता है शैवाल, ठीक है। तो कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि सर ये जो वायरस होता है, विषाणु होता है, ये सूक्ष्म जीव में नहीं आता है क्या? तो अभी बताऊंगा ये सूक्ष्म जीव में क्यों नहीं आता है और क्यों इसको सूक्ष्म जीव की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। सूक्ष्म जीव को कितने भागों में? सिर्फ 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। शैवाल निरहले शैवाल होंगे, शैवालों को तो आपने देखा भी होगा यार, आपने कहीं पे घूमने जाते हो, बारिश का टाइम है, वहाँ पे जो नीले नीले वो हरे हरे जमे होते हैं ना, उसको खांजा बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं शैवाल, ठीक है, एल्गी जिसको बोलते हैं यार, ठीक है। और आपको ना 2.1 से 2.4 में कुछ चित्र भी दर्शाए गए, आप देखना उसके अंदर, ठीक है। स्पाइलस जीवाणु दिखाया गया है, छड़नुमा जीवाणु दिखाया गया है उसके अंदर, है ना, क्लेमाइडोनोमास, ऊटपटांग नाम, ठीक है, और स्पाइरोगोइरा, अमीबा, पैरामीशियम, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये आपके क्या है? ये आपके जीवाणुओं के प्रकार है, सॉरी जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीवों के प्रकार, ठीक है। तो 4 प्रकार के, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपसे पूछे कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के, तो प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु और शैवाल, ठीक है। आगे देखते हैं अपन विषाणु की बात करते हैं। अब मैंने कहा कि विषाणु को इसकी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, क्यों नहीं रखा गया है वो देखते हैं अपन। तो जो विषाणु होता है भाई, वायरस के अंदर क्या होता है अपन के कि ये भी सूक्ष्म होते तो ये भी छोटे, आंखों से ये भी नहीं दिखते, परंतु इनको सूक्ष्म जीव की श्रेणी में नहीं रखा है, भिन्न रखा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये केवल परपोषी में ही जनन करते हैं या गुणन करते हैं। देखो परपोषी क्या होते हैं भाई, सुनना ध्यान से, परपोषी के बारे में आपको बताता हूँ। देखो सीधी सी बात है, परपोषी का मतलब है कि मैं हूँ, जिंदा हूँ ना, मरा तो नहीं ना। अब अगर मान लो कि जो वायरस है, अगर वायरस मेरे अंदर है, ठीक है, तब तक तो वो जिंदा रहेगा, किसी जानवर में है तब तक वो जिंदा रहेगा, किसी इंसान के अंदर है तब तक जिंदा रहेगा, यानी अगर किसी सजीव के अंदर है तो ही जिंदा रहेगा, बाहर निकल गया तो राम नाम सत्य हो गया उसका। इसका मतलब क्या है कि जितने भी अपने पास वायरस होंगे ये सिर्फ परपोषी में ही जनन करेंगे। कोरोना आया था ना अभी, तो कोरोना का क्या हुआ था? कोरोना वायरस ही तो था ना। तो ये वायरस क्या करता था, जैसे आपने खांसा तो मुंह से निकला आपके, वो वायुमंडल में फैल गया। वायुमंडल में फैलने के बाद क्या हुआ भाई? वायुमंडल में फैल गया। अब अगर उसको क्या है कि मतलब अगर उसको कोई दूसरा शरीर नहीं मिला, इंसान नहीं मिला, तो उसके अंदर जाएगा नहीं तो हवा में कुछ टाइम बाद वो मर जाएगा। और यही कंसेप्ट था वायरस का, और जितने भी वायरस होते हैं सबके कंसेप्ट यही होते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, जैसे क्या है कि अगर कोई इंसान होता है ना, तो आत्मा जब तक उसमें, ठीक है ना, उस वाले तरह से समझ सकते हैं इसको, ठीक है।
आगे देखते हैं अपन, तो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। तो वायरस अपना सूक्ष्म जीव क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर जिंदा नहीं रह सकते भाई, पानी में रखोगे जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। ये सिर्फ परपोषी में ही गुणन करेंगे, ठीक है। परपोषी का मतलब जो समझ में आ रहा ना, ठीक है। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं, ठीक है, वही बोला मैंने अभी, ठीक है। चित्र 2.5 दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुछ ऐसे रोबोट टाइप दिख रहे हैं आपको, सैटेलाइट जैसे कुछ दिख रहे होंगे इसके अंदर। ये विषाणु होते हैं अपने, ये क्या होते हैं? विषाणु। और ये बाहर जीवित नहीं रह सकते, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कि कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम हो गया, होता है ना जुकाम, अभी काफ़ी हो रहा होगा क्योंकि बारिश है अभी, ठीक है। इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, ठीक है। और अधिकतर खांसी विषाणु के कारण होती है। किसकी वजह से? विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होती है, जितनी भी चीज़ें हो रही है। लेकिन कुछ विशेष रोग जैसे कि हो गया अपन के पोलियो, खसरा, ये भी किसकी वजह से हो रहे हैं? वायरस की वजह से। तो भाई देख लो वायरस कितना खतरनाक है, और इसको सूक्ष्म जीव की श्रेणी से अलग रखा गया है, ठीक है। अतिसार की बात करते हैं अपन, मलेरिया की बात करते हैं, इन दो इनकी वजह से होते हैं अपन के प्रोटोजोआ। अब ये दोनों रोग किसकी वजह से हो रहे हैं? प्रोटोजोआ की वजह से। टाइफाइड और क्षय रोग, टाइफाइड जब दस्त लग जाते हैं ना उसको टाइफाइड बोलते हैं। क्षय रोग का मतलब टीबी, खांस के इंसान मर जाएगा, बूढ़े लग करते हैं ना पूरे टाइम तक वो चीज़ें, ठीक है। ये फैलते अपन के जीवाणु की वजह से, जीवाणु की वजह से क्या क्या फैल रहे अपन के, ठीक है। टाइफाइड और क्षय रोग यानी कि टीबी, ठीक है। और इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6ठी 7वीं में पढ़ चुके होंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो अगले वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। लगभग वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला पढ़ते हैं अपन कल, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।